ये पहली हाजिरी है मेरी आपके इस दयारे पुरबहार में। मैं आपके जज्बात को जानता नहीं हूँ कि आप किस तरह सुनना पसंद करते हैं, मगर मेरी जो आदत है उसी आदत में बोलकर इंशाअल्लाह निकल जाऊंगा। आप पसंद करो ना करो, फिर बोला हो ना बोला हो, मेरा जो अंदाज है उसी अंदाज में बोलूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत हाफिज़ व क़ारी एहसान रज़ा साहब क़िबला बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने मदरसे के लिए। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक ज़माने से हज़रत मोहब्बत की फ़ज़ा कायम थी। एक ज़माने से मोहब्बत की फ़ज़ा कायम थी। इसमें लगातार जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि कभी अज़मत कुरान पे हमला होता है, कभी हिजाब का मसला आ जाता है, कभी रसूल पाक की शान में गुस्ताखी की जाती है, और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले बड़े आराम से घूम रहे होते हैं। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना ये मिशन बना लिया है कि हम मजहबे इस्लाम को बुरा कहें और हीरो बन जाएं, हम रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करें और दुनिया में फेमस हो जाएं। लोगों ने अपना ये मिशन बना लिया है, फेमस होने का जरिया बना लिया है। आज मजहबे इस्लाम दुनिया पे छा जाने वाला मजहब बन गया है। यही वजह है कि कुरान के बारे में लगातार खुली बकवास की जा रही है। लगातार खुली बकवास की जा रही है। मैं आपको बताऊं, एक दौर वो था, एक जमाने से लेकर और 2021 का मैं दौर बताऊं आपको, वो हालात कैसे थे, वो माहौल कैसा था कुरान के बारे में। जिसने कुरान को कभी पढ़ा नहीं, जिसने कुरान को कभी समझा नहीं, जिसने कुरान की शान नुज़ूल को समझा नहीं, उसके आयात को समझा नहीं, उसके मतलब को समझा नहीं, उसके तर्जमे को समझा नहीं, उसके मफहूम को समझा नहीं, वो कहता है, क्या कहता है, कुरान की ये आयतें लड़ाने का हुक्म देती हैं, कुरान की ये आयतें जिहाद का हुक्म देती हैं, कुरान की ये आयतें हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें करती है, इसलिए इन आयतों को कुरान से बाहर निकाल दो। किसने कहा है ये? जिसने कुरान को कभी समझा नहीं, हिंदी में कुरान लेने वाले, जिन्हें कुरान पढ़ने का सलीका नहीं है, जिन्हें कुरान पढ़ने का तरीका नहीं है, जिन्हें कुरान पढ़ने का अंदाज नहीं है, जिन्हें कुरान पढ़ने का लहजा नहीं है, जिन्हें कुरान पढ़ने की तमीज नहीं है, वो कह रहे हैं कि कुरान के अंदर बहुत सारी गलतियां पाई जा रही हैं। याद रखो, अल्लाह ने कुरान को आज नहीं 1400 साल पहले नाजिल फरमाया है। 1400 साल पहले नाजिल होने वाली सूरत का मकाम अलग है, मफहूम अलग है, तर्जमा अलग है, शान नुज़ूल अलग है। हर सूरत अलग अलग मौके पर नाजिल हुई है। एक सूरत एक मौके पर, आयत का मतलब अलग है, शान नुज़ूल अलग है, तर्जमा अलग है, उसका मफहूम अलग है, उसकी बात अलग है, सबके लिए अलग अलग नाजिल किया गया है। मगर आज अफसोस का आलम है, जिन्होंने कुरान को कभी पढ़ा नहीं है, जिन्होंने कुरान को कभी समझा नहीं, वो लोग कह रहे हैं कुरान के अंदर इतनी गलतियां पाई जा रही है, इसलिए कुरान को इन आयतों से निकाल, कुरान की ये आयतें कुरान से निकाल दो, सुकून मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं, कुरान को अल्लाह ने 1400 साल पहले नाजिल फरमाया है, और ये कुरान के लिए पहला चैलेंज नहीं है। कुरान के बारे में ये कोई नया ऐलान नहीं है। 1400 साल से लेकर आज तक चेहरे बदले हैं, मिशन वही रहा, कुरान से दुश्मनी। नाम बदले हैं, मिशन वही रहा, कुरान से दुश्मनी। अंदाज बदले हैं, मिशन वही रहा, कुरान से दुश्मनी। बातें बदली हैं, मिशन वही रहा, कुरान से दुश्मनी। मैं आपको बताऊं, एक जमाना वो था, 2021 का लास्ट दौर वो था, जिसने कहा था कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान को बदला जाए, कुरान को मिटा दिया जाए। याद रखो, ऐसे लोगों को कुरान ने 3 चैलेंज दिए। कितने?
तीन चैलेंज दिए। कुरान का पहला चैलेंज क्या था? कुरान का पहला चैलेंज ये था, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिथलि हादल कुरान ला यअतूना बिमिथलिही वलौ काना बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा। कुरान ने पहले चैलेंज दिया उन लोगों को जिन्होंने कुरान की अजमत को पामाल करने की कोशिश की। कुरान ने कहा, ऐ लोगों, तुम ये कहते हो कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, कुरान मोहम्मद ने बना लिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम इंसान को भी जमा कर लो, जिन्नात को भी बुला लो, सब के सब मिलकर आ जाओ, कुरान जैसी आयत लाकर दिखा दो, कुरान जैसी किताब लाकर दिखा दो, कुरान जैसी किताब लाकर बता दो। जमाने के अंदर चैलेंज किया जाता रहा, आजिज हो गए, नातवा हो गए, कमजोर हो गए, जिस्म की जान खत्म हो गई, मगर कोई सामने आने वाला नहीं। जानते थे हमसे ये नहीं हो सकता है। एक जमाना गुजर गया, फिर क्या हुआ? कुरान ने हल्का किया चैलेंज और दूसरा चैलेंज दे दिया। क्या कहा? फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरायात। ऐ लोगों, तुम कुरान की अजमत को पामाल करने की बात करते हो, चलो पूरा कुरान नहीं 10 सूरतें लेकर आ जाओ। सुभान अल्लाह। कितनी तवज्जो है ना आपकी? बहुत अच्छे, इधर वाले तवज्जो कर रहे हैं। बहुत अच्छे। कुरान की शान बता रहा हूँ, कुरान का मकाम बता रहा हूँ, सुन ले आप। कितनी सूरतें? 10 सूरतें लेकर आ जाओ। कोई जुमला नहीं था उनके पास कि कुरान के मुकाबले में आए। जिस्म की जान खत्म हो गई, जबान से निकलने वाले जुमले खत्म हो गए, कोई सामने आने वाला नहीं। एक जमाना हो गया, कोई सामने नहीं आया। फिर क्या हुआ? कुरान ने आईना दिखाना शुरू किया और कुरान ने कहा, क्या कहा? फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। ऐ लोगों, तुम ज्यादा नहीं, एक ही सूरत लेकर आ जाओ। सुभान अल्लाह। कितने? एक सूरत लेकर आ जाओ। पूरा तुम कुरान को बाज़ाब्ता तौर पर पामाल करने की कोशिश करते हो, कुरान की शान में तौहीन करते हो। कुरान जैसी एक छोटी सी सूरत ले जाओ, पूरा कुरान नहीं, 10 सूरतें लेकर आओ। 10 सूरतें नहीं, एक सूरत लेकर आ जाओ। कुरान जैसी सबसे छोटी सूरत तो लेकर आ जाओ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। कुरान जैसी एक छोटी सी सूरत लेकर आ जाओ। एक जमाना हो गया चैलेंज दिए हुए, मगर आज तक कोई नजर नहीं आया। मैं आपको बताता हुआ गुजरो, रसूल के सहाबा ने, रसूल के जानिसारों ने कुरान की एक छोटी सी आयत को लिखकर खाने काबा की दीवार पे लगा दिया। लगाने के बाद पूरे मक्के वालों को चैलेंज दे दिया, वो कुरान के खिलाफ बोलने वालों, वो कुरान की अजमत को पामाल करने वालों, वो कुरान की शान में तौहीन करने वालों, तुम्हें खुला चैलेंज है, तुम कुरान की एक छोटी सी आयत लाकर दिखा दो। खुदा की कसम, एक जमाना गुजर गया, आज तक कोई सामने नहीं आया, लेकिन उन्हीं आने वालों में से एक आता है। और आने के बाद जहां कुरान की आयत लिखी हुई थी, उसी के नीचे लिखा, हादा लैसा मिन कलामिन बशर। अरे दुनिया लाए तो लाए कैसे? क्योंकि ये दुनियादार का कलाम नहीं है, ये तो परवरदिगार का कलाम है, ये तो अल्लाह का कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज मदरसा, नारे तकबीर, अज़मत कुरान मुक़द्दस, नारे तकबीर। दुनिया के अंदर कोई हैसियत नहीं जो कुरान के मुकाबले में आयत लाकर दिखा दे। आज लोग कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को ये जाहिर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान मिट जाएगा। अमन नादान है वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि कागज पे लिखा हुआ कुरान मिट जाएगा। सुनो सुनो, कुरान दुनिया के किसी कागज का मोहताज नहीं है, कुरान दुनिया के किसी पेपर का मोहताज नहीं है, कुरान दुनिया की किसी किताब का मोहताज नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई भी किताब उठा लो जो शुरू से लेकर आखिर तक ज़बानी याद हो, किसी को 2 पेज सही से याद ना हो, किसी को 4 पेज सही से याद ना हो, मगर ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका है कि कुरान के 30 पारे अलहम्द से लेकर वन्नास तक अल्लाह ने हमारे सीने में महफूज कर दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान के 30 पारे इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया है। किसको मिटाओगे तुम? कागज के पन्नों पे जो लिखा हुआ है उसको? तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो इन हुफ़ाज़े किराम के सीनों पे जो कुरान की आयत लिखी हुई है, बिस्मिल्लाह का बा का नुक्ता मिटा के रखा। दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया फना हो जाएगी, मगर कुरान नहीं मिटेगा। कुरान
नहीं मिटेगा। कुरान कब नाजिल हुआ बताओ जरा जोर से बोलिए ना, किसी को नहीं मालूम? हाँ इनको मालूम है। 1400 साल पहले नाजिल हुआ है, 1400 साल पहले नाजिल हुआ। और इस पूरे जमाने में तवज्जो के साथ सुनिएगा जरा काकटपुर वालों, इस पूरे वक्त में आप जरा गौर से सुन लो, कुरान 1400 साल पहले नाजिल फरमाया है। और इस पूरे जमाने में आप जरा देखें क्या क्या बदल गया है। निजाम बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, अंदाज बदल गए, राजा बदल गए, महाराजा बदल गए, सिक्के बदल गए, करेंसियां बदल गई, सोच बदल गई, फिक्र बदल गई, तहजीबें बदल गई, सकाफतें बदल गई। मगर अल्लाह की शान देखो, जैसा कुरान मक्का मदीना में 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, आज भी वैसा ही कुरान लताहरन में मौजूद है, आज भी वैसा ही कुरान काकटपुर में मौजूद है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जैसा कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, आज भी वैसा ही कुरान, बोलिए ना, मौजूद है कि नहीं? आपके घर में कुरान वही है ना जो मक्का में है, जो मदीना में है कौले मोहम्मद कौले खुदा। अब तो बोल दीजिए ना, बहुत अच्छे, सुभान। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। इधर वाले जोर से बोलिए, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान 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 न बदला जाएगा। क्यों नहीं बदला जाएगा कुरान? क्यों नहीं बदला जाएगा? क्यों नहीं बदला जाएगा? क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह। तुम पूरे कुरान को मिटाने की बात करते हो, तुम पूरे कुरान को बदलने की बात करते हो। यहाँ तो जबर भी नहीं बदला जाएगा, यहाँ तो जेर भी नहीं बदला जाएगा, यहाँ तो पेश भी नहीं बदला जाएगा, यहाँ तो नुक्ता भी नहीं बदला जाएगा, यहाँ तो तशदीद भी नहीं बदली जाएगी, यहाँ तो हरकत और सकनात भी नहीं बदले जाएंगे, यहाँ तो जज्म भी नहीं बदला जाएगा, यहाँ तो सुकूत भी नहीं बदले जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इस मजमा में किसी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो जरा बुलंद आवाज से नारा लगा देना, कोई खड़ा होकर। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह चचा को सलामत रखे। कुरान बदला जाएगा, जरा जोर से बोलिए, कुरान नहीं बदला जाएगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो बुलंद रुतबा किताब कुरान जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कहो सुभान अल्लाह, कोई शक की जगह ही नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो बेमिसल किताब, वो बेमिसल कलाम, वो ला रैब कलाम जो बेमिसल है, बेमिसाल है। ना दुनिया की कोई किताब उस किताब का मुकाबला। क्या बात है, न दुनिया की कोई किताब उस किताब का मुकाबला कर सकती है, न कुतुब आसमानी उस किताब का मुकाबला कर सकती है, ना दुनिया की कोई किताब उस किताब का मुकाबला कर सकती है। तो पता क्या चला, चाहे वो किताब दुनिया की हो, चाहे वो किताब आसमान की हो, कुरान तमाम किताबों में बेमिसाल। बेशक हजरात, नारा लगा, शायर आज़म हिंदुस्तान आपका महबूब शायर आ रहा है। नारे तकबीर, अरे अब तो बुलंद कर लीजिए आवाज को, हजरत नदीम रजा फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी। नारे तकबीर। बैठ जाए, आपके चहीते शायर, आप सबके दिलों में घर बनाने वाले शायर, शायर इंटरनेशनल, शायर आज़म आलम हिंदुस्तान, हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमाओ गए।
अब आप इनके चेहरे को देखिए और मेरी तकरीर को सुनिए। जिनका इंतजार था वो आ गए। तकरीर सुनेंगे ना कि हजरत को दे दें? सुनिएगा। कुरान के मकाम को जानना चाहेंगे आप लोग? जरा जोर से बोलिए। कितने लोग सुनना चाहेंगे? हाथों को उठा के जरा बोल दें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वो बेमिसाल किताब, वो ला रैब कलाम, वो बेमिसल कलाम। न दुनिया की कोई किताब उस किताब का मुकाबला कर सकती है, न कुतुब आसमानी उस किताब का मुकाबला कर सकती है। तो पता क्या चला, चाहे वो किताब दुनिया की हो, चाहे वो किताब आसमान की हो, कुरान तमाम किताबों में बेमिसाल है। जब आपने इस बात को समझ लिया है तो फिर ये बात भी समझ लीजिए कि कुरान बेमिसाल है और जिस पर नाजिल हुआ है वो साहिब कुरान भी बेमिसाल है। इसीलिए तो सैयदी सरकारी आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए निमत माहिए बिदअत खातिए कुफ्र व ज़लालत पैकरे इल्म व हिकमत पैकरे इल्म व हिकमत माहिए बिदअत खातिए कुफ्र व ज़लालत हल्लुल मुश्किलात जवाबुस सवालात आलिमुल हवालात सैयदुल मुफस्सिरीन उस्ताजुल मुहद्दिसीन इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द ताजदार अहले सुन्नत इमाम इल्म व शरीयत का इमाम, तरीक़त का इमाम, मार्फत का इमाम, हकीकत का इमाम, इश्क का इमाम, आला इमाम, बाला इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, नियाले इमाम, अल हाफिज अल कारी अल आलिम अल फाजिल अल मुफ्ती अल अदीब अल खतीब अल तबीब अल नकीब अल हकीम अल शेख अल मुहक्किक अल मुहद्दिस अल मुफस्सिर अल मुनाज़िर अल शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान बरेली की चटाई पे बैठ के आका की शान बयान कर रहे हैं। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और हम ज़दों को रज़ा मुझे दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मदरसा गरीब नवाज, मदरसा गरीब नवाज, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, जनाब अल्लामा आलम रजा नूरी, जनाब अल्लामा आलम रजा नूरी। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। बहुत अच्छे। सीना फाड़ कर इन्होंने नारा लगाया और आपने जवाब क्या दिया? ये लोग सीना बचा करके जवाब दिए हैं। सीना बचा के रखिए। बहुत अच्छे। नबी की मोहब्बत में जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। वो ला रैब कलाम, वो बेमिसल कलाम, जिसकी कोई मुकाबले में नहीं है उसके सामने। दुनिया की कोई किताब उस किताब का मुकाबला नहीं कर सकती है। ऐसी अजमत वाला कलाम अल्लाह ने किसको अता फरमाया? महबूब के जरिए से हम गुलामों को अता किया है। बेशक महबूब के सदक़े में महबूब के गुलामों को अता किया है। वो बेमिसल कलाम, वो ला रैब कलाम। सुभान अल्लाह। अल्लाह का फरमान है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लामा अशरफुल क़ादरी बहुत अच्छे। और हजरत एहसान रज़ा क़ादरी साहब, तवज्जो चाहूंगा आप दोनों की और पूरे मिंबरे नूर पर जो तशरीफ फरमा उलमाए किराम है, आप सबसे तवज्जो की दरखास्त है। अल्लाह का कुरान कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर, किसी मजबूत चट्टान पर नाजिल कर दिया जाए, नाजिल कर दिया जाए तो कलामे इलाही की हैबत से, कलामे इलाही की खशियत से वो चट्टान रेजा रेजा हो जाए, वो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाए। मगर मदरसा गरीब नवाज में जब आप आकर जायजा लेंगे
तो पता चलेगा कि यहाँ छोटी छोटी उम्र के बच्चे ज़ेले तालीम हैं, जिनकी उम्र 10 साल है, 11 साल है, 12 साल है, 13 साल है, 14 साल है, 15 साल है। आप यहाँ पे आके जायजा ले लें, न इनका सर फट रहा है, न सीना फट रहा है, न दिल फट रहा है, न जिस्म फट रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है अगर इस कुरान को किसी मजबूत चट्टान पर नाजिल कर दिया जाए तो वो मजबूत से मजबूत चट्टान रेजा रेजा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। मगर मदरसा गरीब नवाज के बच्चे को जरा आप देख ले, न इनका सर फट रहा है, न सीना फट रहा है, न दिल फट रहा है। तो क्या पता चला कि उस चट्टान से ज्यादा ये मदरसे के बच्चे हो गए हैं? नहीं नहीं, बल्कि उलमा ने इसे यूं समझाया है कि कुरान को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक कुरान का जलाल है, एक कुरान का जमाल है। कुरान के जलाल को मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत की खातिर अपने ऊपर लिया है और जमाले कुरान को अपनी उम्मत में अता कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जब अहादीसे करीमा पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जब वही का नुज़ूल हो रहा है तो मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं ज़म्मिलूनी, मुझको चादर पहनाओ। अल्लाहु अकबर। ठंडी के दिनों में मुस्तफ़ा करीम की पेशानी मुबारक से पसीने के कतरात बह रहे हैं, मोती बनकर चमक रहे हैं। ये सब कुरान का जलाल है जो कि मुस्तफ़ा ने अपने ऊपर लिया है और जमाल को अपनी उम्मत में अता कर दिया। ये ऐसा जमाल है कुरान कि रब फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। जो कुछ कुरान में नाजिल हुआ है, यानी 114 सूरतें, 6666 आयतें, मोमिनों के लिए रहमत भी है, मोमिनों के लिए शिफा भी है। बहुत अच्छे। पूरा कुरान मोमिनों के लिए क्या है? रहमत भी है, शिफा भी है। आज हम रहमत और शिफा बाजारों में तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आज हम रहमत और शिफा बाजारों में ढूंढ रहे हैं। वो लोगों सुनो, ये दौलतें तुमको बाजारों में नहीं मिलेंगी, बल्कि ये दौलत तो रब ने कुरान में रख दिया है। कुरान पढ़ोगे बरकत मिलेगी, कुरान पढ़ोगे शिफा। बेशक बेशक, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कुरान पढ़ो, शिफा चाहते हो, कुरान पढ़ो, बरकत चाहते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह आप रमजानुल मुबारक के महीने में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सुनने और सुनाने की आदत डालते हैं, उसी अमल को तादमे हयात बरकरार रखो, तादमे ज़ीस्त बरकरार रखो। जब तक तुम्हारी सांस की डोरी जुड़ी हुई है उस वक्त तक बरकरार रखो। कुरान पढ़ते रहो, कुरान पढ़ाते रहो, कुरान सुनते रहो, कुरान सुनाते रहो और उस पर अमल करते चले जाओ। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। बेशक बेशक, बहुत अच्छे। सुभान। क्योंकि नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। और नबी करीम ने इरशाद फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा। कुरान का आलिम मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। कुरान का आलिम मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत करने से 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 गुनाहों को मुआफ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। एक हर्फ की तिलावत करो, 10 नेकी पा जाओ और 10 गुनाहों को मुआफ करवा लो। और हुजूर ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम लैसा बिहर्फ बल अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। नबी ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है। पढ़ने वाले को अल्लाह ताला 30 नेकियां अता फरमाता है और 30 गुनाहों को माफ फरमा देता है। बेशक बेशक, 30 गुनाहों को माफ फरमा देता है। और हुजूर ने फरमाया जिस जगह पे कुरान की तिलावत होती है वहाँ रहमतों की बारिश होती है। बहुत अच्छे। वहाँ रहमतों की बारिशें, बारिश होती है। और रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुफ़ाज़ कुरान की इज्जत करो, हुफ़ाज़ कुरान की
इज्जत करो। फमन अकरमहुम फकद अकरमनी, जिसने हुफाज कुरान की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की है। सुभान अल्लाह, जिसने हुफाज कुरान की इज्जत की। और आगे फरमाते हैं नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनना चाहते हैं ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नबी कौनैन फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं सुने। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और सीखा और उस पर अमल किया। ये लफ्ज़ अमल पर गौर करना है आपको। कुरान पढ़ने वाले सीखने वाले बहुत ज्यादा हैं, मगर अमल करने वाले कम मिलेंगे आपको। जिसने कुरान पढ़ा और सीखा और उस पर अमल किया, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी चांद की मिस्ल होगी। सुभान अल्लाह। और उसके माँ बाप को ऐसा लिबास पहनाया जाएगा, ऐसा लिबास पहनाया जाएगा कि जिसके सामने दुनिया की कोई हकीकत नहीं होगी। हाय हाय, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत ऐसे लिबास पहनाया जाएगा। वाह वाह। हुफाज कुरान के माँ बाप कहेंगे, ये लिबास मुझे किस लिए पहनाया गया है? तो उनसे कहा जाएगा, तुम्हारे बेटे के हाफिज कुरान बनने की वजह से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे आका इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? जिसने कुरान पढ़ा और याद कर लिया और उसके हलाल को हलाल जाना और उसके हराम को हराम समझा, तो उसके घर वालों में से ऐसे 10 लोगों के बारे में अल्लाह ताला उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था। अल्लाह अकबर। कितनी अच्छी खुशखबरी मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमा रहे हैं कि अगर घर में एक हाफिज कुरान हो, एक हाफिज कुरान हो, तो अपने रिश्तेदारों में से उन 10 लोगों की शफाअत फरमाया करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था। मगर सद अफसोस, हमने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना छोड़ दिया है, हमने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना छोड़ दिया है, हमने दीन की बातों पर अमल करना छोड़ दिया है, हमने शरीयत को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने असलाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया है, हमने बुजुर्गाने दीन की बातों पर अमल करना छोड़ दिया है। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने एक मछली का मकाम दिया है पानी में रहने के लिए। ऐ मछलियों, तुम पानी में रहना, दरिया में रहना, समंदर में रहना, नदी में रहना, नाले में रहना, तालाब में रहना, वही जिंदगी गुजारना, वही खेल कूद करना, वही बच्चे पैदा करना, वही सांस लेना। लेकिन खबरदार, कभी पानी से बाहर न हो जाना, कभी खेत खलियान में मैदान में उछलने कूदने मत निकल जाना। अगर तुम मैदान में खेलने लगोगी, मैदान में, सहरा में, जंगल में, बयाबान में खेलने कूदने लगोगी, तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हारी सांस भी रुक सकती है। लेकिन अगर वही मछली पानी से बाहर निकलकर मैदान में, खेत खलियान में उछलने कूदने लगे, तो फिर रब की बारगाह में दुआ करती है, अल्लाह देख मैं तड़प रही हूँ, मुझे बचा ले। ऐ अल्लाह, मेरी सांस रुकने वाली है, मुझे बचा ले। ऐ अल्लाह, मेरी जान निकलने वाली है, मुझे बचा ले। रब की रहमत उस मछली की दुआ को सुन भी रही है, उस मछली को देख भी रही है, लेकिन मछली है कि तड़प तड़प के मरी जा रही है। एक पंछी का मकाम अल्लाह ने दरख्त में रहने के लिए दिया है। ऐ पंछियों, तुम दरख्त में रहना, दरख्तों की डालियों में रहना, वही जिंदगी गुजारना, वही घोंसले बनाना, वही बच्चे पैदा करना, वही खेल कूद करना। लेकिन खबरदार, खबरदार, कभी भी दरख्त को छोड़कर, दरख्तों की डालियों को छोड़कर पानी में ना कूद जाना। अगर पानी में कूदोगे, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, तुम मर सकती हो। अब अगर वही पंछी दरख्त को छोड़कर, दरख्तों की डालियों को छोड़कर पानी में कूद जाए, तो फिर रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला देख मैं डूब रही हूँ, मुझे बचा ले। मौला मेरी सांस रुकने वाली है, मुझे बचा ले। ऐ मौला मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, मुझे बचा ले। जबकि अल्लाह की रहमत उस मछली, उस पंछी की दुआ को सुन भी रही है, उस पंछी को देख भी रही है, लेकिन पंछी है कि डूब के मरी जा रही है, इसलिए कि अल्लाह ने वो मकाम नहीं दिया था। ऐ लोगों, रब फरमाता है, ऐ बंदो, मैंने तुम्हें जो मकाम दिया है, तुमने वो मकाम को बदल दिया है, तुमने वो रास्ते को बदल दिया है, तुमने वो जगह को बदल दिया है, असलाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया है, बुजुर्गाने दीन की बातों पर अमल करना छोड़ दिया है, अपने माँ बाप की कदर करना छोड़ दिया है, उलमा का एहतराम करना छोड़ दिया है, अज़ान सुनकर मस्जिद आना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज तुम्हें यही वजह है कि आज तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, तुम्हारी दुकानों को लूटी जा रही है, तुम्हारे मकानों को लूटा जा रहा है, तुम्हारी इज्जत व आबरू को नीलाम किया जा रहा है। ये मुसलमानों, यही मुसलमान कल मुसलमान जो था, तो ऐसा मुसलमान था कि जिस रास्ते से निकलता था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हम मुसलमान हैं, एक वो मुसलमान थे जो दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने,
बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरी कौम के नौजवानों, आज तुम्हें हू हल्ला पसंद है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि कल दुनिया तुम्हारे कदमों को सलाम कर रही थी, कल दुनिया तुम्हारा खुतबा पढ़ रही थी, कल दुनिया तुम्हारी शान में कसीदा पढ़ रही थी, कल यही दुनिया तुम्हारे सामने जानवे अदब को तय कर रही थी। इस वजह से नहीं कि तुम उड़ीसा के रहने वाले हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम सुन्नी बरेलवी हो, इस बुनियाद पर नहीं, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम डॉक्टर हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम हकीम हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम फलासफी हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम तबीब हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम साइंटिस्ट हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम बड़े पैसे वाले हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम बड़े ताकतवर हो। अरे इस बुनियाद पर ये दुनिया तुम्हें सलाम कर रही थी कि आमिना के लाल नबी है, तुम उनके वफादार उम्मती हो। सलाम कर रही थी। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखो, जब तक तू अपने नबी का गुलाम था, जब तू अपने नबी का वफादार था, जब तू अपने नबी का वफादार था, जब तेरे एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, एक हाथ में मुस्तफा का दामन था, तेरे एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, दूसरे हाथ में अबू बकर का दामन था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, दूसरे हाथ में अबू बकर का दामन था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, दूसरे हाथ में उमर का दामन था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, दूसरे हाथ में उस्मान अली का दामन था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, तो दुनिया ने कहा कि चांद और सूरज का मिटना मुमकिन है, इस्लाम का मिटना मुहाल है, इस्लाम का मिटना मुहाल है। ऐ मुसलमानों, वक्त है अभी भी अपने नबी से मोहब्बत करो, बेशक अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे आ जाओ, अपने नबी की सुन्नतों पे अमल पैरा हो जाओ, कुरान से वाबस्ता हो जाओ, कुरान से मोहब्बत करने लग जाओ। खुदा की कसम, जब कुरान से मोहब्बत करने लग जाओगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। जब तक तुम कुरान से जुड़े हुए थे, तब तक तुम समंदर पर काबिज थे, सहराओं पे छाए हुए थे, पहाड़ों को रोनते थे, फजाओं को चीरते थे। जब तक ये मुसलमान कुरान पाक से अमली ताल्लुक को तोड़ लिया है और मगरबी नजरिया तो हयात की तरफ भागने लगे, शिकस्त तो रीख्त का शिकार हो गए। डॉक्टर इकबाल जवाब शिकवा में इसी हकीकत की वजाहत करते हैं, हर कोई मस्तमय ज़ौक़े तने आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज भी तुम कामयाब हो सकते हो, नाकामी की सियाहियां धुल सकती हैं, मैदानों के फासले सिमट सकते हैं, किस्मत का सितारा चमक सकता है, मंजिलें कदमों में आ सकती हैं। सिर्फ कुरान को अपना रहनुमा मानना होगा, कुरान के बताए हुए ज़ाब्ते हयात पर अमल करना होगा, कुरान के उसूलों को अपनाना होगा, क्योंकि कुरान के बगैर मुसलमानों की जिंदगी नामुमकिन है, कुरान के बगैर मुसलमानों की जिंदगी नामुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक से और साहिबे कुरान से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रहें और जब तक इस दुनिया में रहें, नबी के वफादार बन के रहें। जब हमारी सांस कफ़से उनसुरू से परवाज करने लगे, उससे पहले ज़बान पर मुस्तफ़ा का कलमा जारी हो जाए। आइए सबसे पहले हम और आप नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ, अकीदत मोहब्बत के साथ नबी का कलमा पढ़ लें। आइए मेरे साथ पढ़ लें, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माना कि इस ज़मी को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।